मैंने उसे कहा कि नौकरी के लिए बड़े साहब से मिलने चलते हैं। पंकज परियार ने मुझे बोला कि बड़े साहब अमरकंटक गए हैं, मैं तुम्हें वहीं ले चलता हूँ। फिर पंकज मुझे अपनी सफेद मारुति कार में अमरकंटक लेकर गए। मुझे यहाँ वहाँ घुमाता रहा, झूठ बोलता रहा कि बड़े साहब कुछ देर में आ रहे हैं। सुनसान वाली जगह में अंधेरे में कार रोक दी। मैंने पंकज से कहा, वह वहीं कहीं यहाँ कार क्यों रोक दी? पंकज मेरे साथ गाली गलौज कर जबरदस्ती करने लगा। मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरे साथ मारपीट कर मेरे सारे कपड़े, ये सब है का सर, स्किप ओवर। मारपीट करने से मेरे शरीर में चोट खरोंच के निशान आए हैं। गलत काम करने के बाद पंकज परियार मुझे अपनी कार में उठाकर बरेला होते हुए दीनदयाल बस स्टैंड लाकर छोड़ दिया। बहुत घबरा गई थी। माई वाइफ वॉज सब्जेक्टेड टू अ गैंग रेप बाय 2 persons, regarding which my wife had lodged a report. Sir, I was referring to the FIR, yeah, which has been filed by me as an excerpt. And next, sir. A2, sir. The allegation starts at, sir, A2 starts from page 40. The date of FIR is 18 ये दूसरी फाइल 18/5/25 की FIR है सर। इंसिडेंट बोल रहे हैं 17/5/2025 का है। ये नहीं वो फाइल दीजिए ना। हाँ क्या नाम क्या बताए सर? A2 is the copy of the FIR. Page 40. Page 40. Yes. Okay. So this FIR has been made on 18/5/2025. Yes. Incident is said to have taken place on 17/5/25 at about 22:30. 22:30 का इंसिडेंट बता रहे हैं सर। एलिगेशंस अगर आप देखेंगे पेज 41 पे, yes, जहां से ये शुरू, महोदय जी निवेदन है। गॉट इट? निवेदन है कि मैं स्वयं पति राजू यादव, उम्र 35 साल, सर रिलेवेंट इज एज 35 ईयर्स, निवासी स्वयं गढ़ा थाना गढ़ा जिला जबलपुर के निवासी हूँ। मैंने ओटी टेक्नीशियन का कोर्स किया है। वर्तमान में ग्लोबल हॉस्पिटल में ओटी इंचार्ज के पद पर कार्यरत हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति राजू यादव प्राइवेट जॉब करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। करीबन 15 दिन पहले मैं एक पेशेंट पंकज को रिपोर्ट के लिए फोन लगा रही थी। पंकज इज द एप्लीकेंट इन द प्रेजेंट केस। फोन लगा रही थी तो धोखे से एक नंबर स्वयं गलत डायल हो जाने से किसी अनजान व्यक्ति को फोन लग गया, जिसने अपना नाम पंकज परिहार दैट द एप्लीकेंट निवासी जबलपुर बताया। मैंने रॉन्ग नंबर बोलकर फोन काट दिया। ये सर 24/8 की बात है कि 24/8 का कन्वर्सेशन, आई एम सॉरी 28/4 की बात, 28/4, और ये मैंने फाइल करा सर। अपना नाम स्वयं बताया जबलपुर। मैंने रॉन्ग नंबर बोलकर फोन काट दिया। दूसरे दिन पंकज परियार ने फिर मुझे फोन किया, दोस्ती करने को बोलने लगा। हम दोनों की दोस्ती हो गई थी। पंकज परियार ने मुझे बताया था कि वो सरकारी अधिकारी है, इसकी बहुत पहुंच है, वह मेरी डिंडोरी सरकारी अस्पताल में सरकारी नौकरी लगवा देगा। मैं उससे झांसे में आ गई। बोली ठीक है। फिर शुक्रवार के दिन रात में फोन से बातचीत करते समय पंकज परिहार ने मुझसे बोला कि तुम शनिवार को सुबह 10 बजे डिंडोरी पहुंच जाना, मैं तुम्हें डिंडोरी रिसीव कर लूंगा, फिर मैं तुम्हें बड़े साहब से मिलवा दूंगा। मैं पंकज परिहार की बातों में आ गई। दिनांक 17/5/2025 को दिन शनिवार को सुबह घर वालों से झूठ बोलकर कि हॉस्पिटल जा रही हूँ, दिस ऑल्सो इम्पोर्टेंट, झूठ बोलकर हॉस्पिटल जा रही हूँ कहकर दीनदयाल बस स्टैंड में स्कूटी पार्क करके करीबन 12:30 बजे बस में बैठकर डिंडोरी बस स्टैंड पहुंच गई, जहां मुझे पहली बार पंकज परिहार मिला। फिर मैंने उसे कहा कि नौकरी के लिए बड़े साहब से मिलने चलते हैं। पंकज परिहार ने मुझे बोला कि बड़े साहब अमरकंटक गए हैं, मैं तुम्हें वहीं ले चलता हूँ। पंकज परिवार मुझे अपनी सफेद मारुति कार में अमरकंटक लेकर गए। मुझे यहाँ वहाँ घुमाता रहा, झूठ चलता रहा। फिर पंकज मुझे अपनी सफेद मारुति कार में अमरकंटक लेकर गए। मुझे यहाँ वहाँ घुमाता रहा, झूठ बोलता रहा कि बड़े साहब कुछ देर में आ रहे हैं। घूमते घूमते शाम करीब 6 बजे गए तो मैं पंकज से कही कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत देर हो गई है, घर जाना है। पंकज मुझे कार में बैठाकर जबलपुर तरफ लेकर जाने लगा। रात करीबन 10:03 बजे कुंडम के चौराही पेट्रोल पंप के पास सुनसान वाली जगह में अंधेरे में कार रोक दी। मैंने पंकज से कहा, वहीं कहीं यहाँ कार क्यों रोक दी? पंकज मेरे साथ गाली गलौज कर जबरदस्ती करने लगा। मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरे साथ मारपीट कर मेरे सारे कपड़े, ये सब है का सर, स्किप ओवर।
मारपीट करने से मेरे शरीर में चोट खरोंच के निशान आए हैं। गलत काम करने के बाद पंकज परियार मुझे अपनी कार में उठाकर बरेला होते हुए दीनदयाल बस स्टैंड लाकर छोड़ दिया। बहुत घबरा गई थी। फिर मैं मेरी स्कूटी लेकर अनिता विद दिस एलिगेशन द एफआईआर हैज बीन रिकॉर्डेड। नाउ द a safeguard which has taken in this case for me, otherwise I would have been gone. Sir, what happened? The car which was being used, it carried a recorder in which the entire conversation has been recorded. We made an application before the trial court. I'll come to the order which has been passed by the trial court, directing the police to seize all these things. The police has seized it, and it is in the position of the police, sir. Now, my lord, may just have a look at the first conversation which is there, A3. सर जो 24 तारीख की 28 4 की जो बात है वो कन्वर्सेशन पहले आप देखें। ये फोन कर रही है लड़की, और ये क्यों हो रहा है सर, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना चाहूंगा। माय वाइफ वाज सब्जेक्टेड टू अ गैंग रेप बाय 2 persons, regarding which my wife had lodged a report, and on that basis a crime was registered for gang rape against those 2 persons. Now, when the examination in chief took place, they gathered time for cross examination. I filed a copy of the deposition also. They gathered time, and in between, this girl has been planted over there who is aged about 35 years. She allured me. Everything has been done, and I come to that conversation which has been recorded in the recorder. सर ये A3 का पहला कन्वर्सेशन आप देखेंगे जो उस तारीख का है, 28 4 का कन्वर्सेशन। माय लॉर्ड गॉट इट एट पेज 43। सर आप देखेंगे, अभियुक्ति हेलो सर, ये हमने उसको लिया, पुलिस को दिया, सब कुछ दिया सर। और सबसे बड़ी चीज, the complainant has not given any reply to any of these documents. I'll come to the reply also. If these were not correct, she could have denied that. No, she has not denied anything. अभियुक्ति हेलो सर, आवेदक हाँ हाँ, अभियुक्ति क्या आप पंकज बोल रहे हैं? आवेदक जी बोल बताइएगा। अभियुक्ति कह रही है सर आपकी ना लैब की रिपोर्ट रखी थी, तो आवेदक कह रहा है किसकी? अभियुक्ति कह रही है तो क्या पैथोलॉजी में आपका ब्लड सैंपल की रिपोर्ट थी? नहीं मैडम, हमारी नहीं होगी। किस नाम से? ओके सॉरी सर, पंकज सिंह लिखा हुआ है सर, इसलिए ना हम लोगों के रजिस्टर में नंबर रहते हैं, शायद नंबर मिस हो गया होगा। देन आई एम सेइंग नहीं नहीं, आप कहाँ से बोल रही हैं? सर मैं यहीं से बोल रही हूँ। देन आई एम आस्किंग हर, यही मतलब मेट्रो हॉस्पिटल से? मैडम हम कभी गए ही नहीं। वो देख लिया आगे बता। Now sir, under these circumstances, what is the reason she is giving me a call? Now here start the story of planting this girl against me, sir, so that I can be allured. Finally, I have been allured. That's also correct. Now the allurement is, in a sense, when we look to the entire conversation, she is very much a consenting party to that. I have been allured to, and this act has been done under allurement. She was planted by the other party. Now the next document which is there is A4, my lord. That may kindly be. Page number. These are the WhatsApp chats. Page number. It starts page number 44. Okay. 44. सर पहले वाला था टेक्स्ट मैसेज, जो A3 था, ये यहाँ से व्हाट्सएप चैट स्टार्ट होते हैं सर, और ये आता है पेज 44 से लेके पेज 100 तक। सर आप पेज 1 देखेंगे सबसे पहले। पेज 1 इसी का जो चैट है, दैट इज पेज 44। पेज 40। यस सर शी इज मैसेजिंग मी, आई एम नॉट। वो मेरे को मैसेज कर रही है 28 तारीख को। वो कहती है ना हमने मैसेज करना शुरू कर दिया और फिर हमारी दोस्ती हो गई, ये सब हो गया। इट्स नॉट करेक्ट। क्या हम बात कर सकते हैं? अगर आप फ्री हो तो आप रिप्लाई कर देना यस या नो, हम वेट करेंगे बस। आई एम सेइंग सॉरी। तो शी इज आस्किंग सॉरी किस बात का? चल Then sir, next page which is relevant is page 46 देख लें सर इसका। Now the girl is saying sir, page 46. Yes sir. My lord got. Yes. सर जहाँ नाम लिखा है लड़की का, क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? रिप्लाई तो कर दो। वो कह रही है आपके पास मैसेज नहीं करेंगे, मुझे अच्छे लगे बस इसलिए आप रिप्लाई तो कर सकते हो ना मैसेज का। तो बता दीजिए, मुझे कोई इग्नोर करता है तो अच्छा नहीं लगता सर। आप पेज किस तरफ करेंगे? राइट साइड में हैगा ये मैसेज। मुझे कोई इग्नोर
इसको ब्लॉक करा, फिर हमने अनब्लॉक भी करा। ये पेज, दिस पेज 49%। नाउ शी इज आस्किंग मी, अगर आप देखेंगे पेज 49 पे, सर आप मैरिड हो? गॉट इट? यस। हमने कहा हाँ, 2 किड्स भी हैं, ये भी हमने लिखा। पेज 63 आप देख लें सर। इसके बाद मैं सिर्फ रेलेवेंट बता रहा हूँ उसका कंटेक्ट दिखाने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं बीच में, मैं इतना लंबा समय नहीं लेना चाहता। पेज 63 में काइंडली दिस सर। अब वो कह रही है सर, पूरे कन्वर्सेशन में जो एफआईआर में कह रही है सरकारी नौकरी दिलाने की बात है, इन द इंटायर कन्वर्सेशन देयर इज नो कन्वर्सेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम कि गवर्नमेंट जॉब हम दिला देंगे, हम किसी से मिलवा देंगे, आप आ जाओ इस बात के लिए, हम साहब से मिलवा देंगे। देयर इज नथिंग लाइक दिस। सर ये कह रही है वेदर इतना अच्छा है घूमने वाला, तो हमने जवाब दिए यहाँ तो धूप है। सर उसी के नीचे है लड़की, द गर्ल इज आस्किंग, आप बियर पीते हो? दिस इज द क्वेश्चन दैट इज शी इज पोजिंग। हम पार्टी करते हैं जब घर से बाहर रहते हैं, ओनली बियर। तो वो शी सेइंग। पेज 68 आप देखेंगे सर। इसके बाद now she is talking something very private over here, जहां वो फर्स्ट डे लिखा हुआ है, जहां फर्स्ट डे लिखा हुआ है, these are the private conversation in respect to her. Follow got it? पास करके लिखा हुआ है। पेज नंबर 68। पेज नंबर इज 68 सर। बस जो साइकिल वगैरह की बात कर रही थी। पेज 92 पे आ जाए सर। मैं सिर्फ बहुत जो पिन पॉइंटेड पढ़ रहा हूँ सर, बाकी अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा 92। ना आई टोल्ड दिस गर्ल, हमें शक हो रहा था तो हमने इससे बोला सर पेज 92 पे आप देखेंगे, मुझे सब पता है, आप किसी के कहने पर मुझसे बात कर रही हैं, मतलब आई एम स्पेलिंग समथिंग फाउल ओवर देयर। मुझे सब पता है, आप किसी के कहने पर मुझसे बात कर रही हैं, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, सो प्लीज आप कॉल मत करना। दिस आई एम सेइंग। इसका डेट क्या है? डेट क्या है? ये डेट है सर 14 मई। सर पिछले पेज पे आप देखेंगे 14 बाकी भी उसका जो डेट, ये पेज नंबर 14 मई 6 का क्या डेट है? पेज नंबर 46 का डेट क्या है? सर 14 मई में आप देखेंगे। नहीं वो तो हम देख रहे हैं, 46 का डेट क्या था? वही बता दें। 29 अप्रैल है सर। पेज 46 29 अप्रैल। 28 का पहला कन्वर्सेशन है जो टेक्स्ट मैसेज है। सबसे पहले फोन करती है, फोन हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये डेट कहाँ से देखा आपने? डेट कहाँ पे? पेज 46 पेज 45 पे है। 45 में सबसे ऊपर है डेट सर। ये जो है कौन क्या डेट बताया इसका? कौन से वाले पेज? 46 पेज नंबर 46 का डेट क्या? ये तो 29 अप्रैल। 29 है। 45 में 28 अप्रैल लिखा हुआ। नहीं 28 के बाद 29 भी आया हुआ है। उसके बाद उनकी हमने देख लिया, उसके बाद से वो 49 बता दीजिए। 49 के 49 भी हमको लगता है 29 अप्रैल है क्या? 29 और 30 दोनों है ना? नहीं एक 30 नीचे आया, उससे जस्ट ऊपर का भी एक है, तो हमको लगता है ये 30 अप्रैल हो सर। 30 अप्रैल को इन्होंने ब्लॉक करके ब्लॉक किया। 30 अप्रैल ठीक है। उसके पहले ऊपर वाला जस्ट 29 था, फिर उसके बाद 30। वो सर 28 तारीख से शी स्टार्टिंग विद ऑल दीस थिंग्स। 68 नंबर 98 है ना? 68 है ना, मुझे सब पता है। ये वाला है ना 68 पे होता है सर, बता रहा हूं। 5 मई 4 मई 5 मई 5 मई 5 पे 63 से चालू हो रहा है। नहीं 63 पर जो 5 मई लिखा हुआ है, ठीक है वही है ना? कंटिन्यू 6 मई है। 68 6 मई है। 66 पे दिख रहा है। पेज नंबर 66 पे 6 मई है ना? 6 मई। मुझे सब पता है। ठीक है। 69
69 भी वही 6 में ही है क्या? अब उसके बाद पेज नंबर 99 92 92 92 is 14 important. मई 14 मई। हाँ ठीक ओके ठीक आगे चलो। सर उसके बाद आप देखेंगे 98 92 के बाद 98 यस तो यहाँ पे है, हम आ जाएं क्या आपसे मिलने, आप बता दो वहां के लिए बस आती, बस चलती, मतलब आने के लिए उस तारीख में बात करनी है। उस तारीख में what is the date? क्या कल सुबह निकल आऊंगी। फिर वो कहिए हम आ जाएं क्या आपसे मिलने, आप बता दो। ये कौन से डेट क्या है इसका? 16 होना चाहिए सर, ऊपर एक डेट है, फ्राइडे ये आ रहा है सर, देखिए यहाँ साइड है। पेज नंबर 96 में सर फ्राइडे फ्राइडे लिखा हुआ 96 में। पूछ रही बस चलती है क्या, उसके बाद का मैसेज है क्या कि सुबह ये थोड़ा बता दीजिए आप लोग, वो जो डेट ऑफ इंसिडेंट था उस दिन डे क्या था? उससे मिल जाएगा, कैलेंडर से मिल जाएगा। देखो सर 17 मई सैटरडे ना, तो ये Saturday। 16 को बोलिए। शनिवार था, शनिवार फ्राइडे आ रहा है यहाँ पे, 17 मई। मतलब ये 16 को डिस्कशन कर रही है, 16 को फ्राइडे है, 16 मई को फ्राइडे है। और कह रही है कल सुबह निकल आऊंगी। तो इसको पढ़ा जाएगा, हम आ जाएं क्या आपसे मिलने, आप बता दो वहां के लिए बस चलती है क्या, उसके बाद नीचे वाला मैसेज है क्या, कल सुबह निकल आऊंगी, बोलो यार घर पर फ्रेंड का बोलकर कि उसकी शादी है तो जाना है, बोलो आप जैसा आप बोलो। चलिए ठीक। नीचे फिर अमर कंटक की बात हो रही सर, ये सब सारी बातें। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट फ्रॉम हियर इज दैट what she was saying or what the contents of the FIR are, that under the pretext that she'll be given a job and therefore she wants to meet the higher official, that is not correct. In the entire conversation, right, which starts from 28th till the date of the incident, there's absolutely nothing. Till 16th, there is nothing, sir. Now, sir, one more important document which I would like to point out. ये WhatsApp message हो गए sir. उसके बाद A5 is the FIR which was lodged by my wife. और उसके बाद गवाही, ये एडमिटेड सिचुएशन है सर कि एफआईआर हुई थी, हमारी पत्नी ने एफआईआर करी थी। व्हाट इज रेलेवेंट इज द डेट ऑफ द एविडेंस व्हिच हैज बीन रिकॉर्डेड। नेक्स्ट A5 द कॉपी ऑफ द एफआईआर। A6 आप देखोगे सर, उसमें जो 183 में या 164 में स्टेटमेंट हुआ था, पेज नंबर 113 है सर, 113 है ना, 113 है सर, और उसके बाद उसकी गवाही लगी हुई है 115 से उसकी गवाही लगी हुई है सर, वो आप देख लें। मैं उससे डेट बताना चाहता हूँ। ओके। At page 115, the evidence, the examination chief has been recorded of my wife. Yes. So the date is in fact 10/4/25. 10/4/25. Yes. This incident is said to have taken place 10/4 को। जब ये एविडेंस हो जाती है उसके बाद सारी प्लानिंग ये होती है कि इसका क्रॉस एग्जामिनेशन में इसको कैसे पलटवाया जाए, और इसके लिए भी कन्वर्सेशन उसके पहले ही भी होता है। लास्ट में आप देखेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए देव शॉर्ट टाइम, हमने देख लिया, पेज नंबर 119 पर रोका गया। Now, sir, वो देख लिया। आफ्टर दिस now sir A7 is a copy of the representation which was submitted to the superintendent of police by the brother of the applicant. डिटेल्ड है सर ये पूरा, और सारे सर्कमस्टांसेस उसमें बताए गए हैं। और 19 ये भी हमने इसमें लिखा है कि 19 तारीख को, 17 तारीख को घटना लिस्ट करी गई, हमको अरेस्ट करा जाता है, 19 तारीख को हमको बुला के सेटलमेंट की बात करने की कोशिश करी जाती। ये हमने इस एप्लीकेशन में लिखा है सर। मैं सर लास्ट पैराग्राफ है पेज 124, लास्ट पैराग्राफ। वस्तु मान्यवर से निवेदन है कि इस आवेदन की कंडिका क्रमांक 1 से 8 तक के कथनों का संज्ञान में लेते हुए आवेदक की पत्नी द्वारा प्रस्तुत शिकायत के आधार पर थाना बरेला में दर्ज अपराध क्रमांक 570
2024 दिनांक 28/9 ये पुराने इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, where the wife had lodged the complaint in respect to the earlier incident of rape. 570/2024 जिसकी गवाही हुई थी 10/4 को सर इन चीफ हुआ था। दिनांक इतने इतने एवं आवेदक के विरुद्ध थाना कुंडम द्वारा दर्ज किया गया अपराध क्रमांक 119, दिस इज द प्रेजेंट केस 119/25 दिनांक 18/5/2025 के अपराध क्रमांक 119 में अभियुक्त्री तथा अपराध क्रमांक 570/2024 में अभियुक्त के नेक्सस की जांच करें एवं अपराध क्रमांक 119/2025 आवश्यक साक्ष्य नष्ट होने के पूर्व एकत्रित करें। आवेदक यह भी प्रार्थना करता है कि होटल 7 स्टार सिविल लाइंस जबलपुर में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग दिनांक 19/5/2025 को अभिगृहित किया जाए, जिसमें अपराध क्रमांक 570/2024 के अभियुक्त, उस अभियुक्त का नाम लिखा हुआ सर जो उस केस में अभियुक्त हैगा, अर्लियर केस, दैट नेम इज रिटन, और उनके सहयोगी द्वारा आवेदक के भाई प्रदीप सिंह परियार के साथ प्रकरण में समझौता एवं 1 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है। दीपक पटेल एवं उनके सहयोगी ने प्रदीप सिंह परियार, प्रदीप सिंह इज द ब्रदर ऑफ द एप्लीकेंट, Deepak Patel is one of the accused and Mohit Sahu is the other accused in that case, in the rape case against my wife. संपर्क किया एवं 7 स्टार होटल जो कि सिविल लाइंस कलचुरी होटल के सामने स्थित है, उस होटल में दिनांक इत्ते को 5:30 बजे से 6 बजे के बीच बुलाया एवं मामले के सेटलमेंट करने के लिए दबाव बनाया। उक्त लोगों के द्वारा प्रदीप सिंह परियार, दैट इज द ब्रदर ऑफ द एप्लीकेंट, होटल के अंदर आने के लिए कई बार प्रयास किया गया, लेकिन प्रदीप सिंह परियार होटल के अंदर नहीं गए। और होटल 7 स्टार के सामने रोड में जो भी वार्तालाप हुई है वो होटल के बाहर हुई है। चूंकि दीपक पटेल अधिवक्ता इस मामले में संदिग्ध है, इसलिए दिनांक 19/5/2025 के आसपास उनके मोबाइल की कॉल डिटेल्स व उनके मोबाइल की लोकेशन इस प्रकरण में आवश्यक। सो वी आर मेकिंग ऑल द एफर्ट्स सर, अदरवाइज वी नेवर हैड एनीथिंग। इफ अ सिंपल एलिगेशन वाज देयर, वी डिड नॉट हैव एनीथिंग इन आवर हैंड, वी वुड हैव बीन इनसाइड थ्रू आउट द लाइफ। देन सर द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट व्हिच इज मटेरियल इज we make an application under section 94 of the BNSS, that is 8 sir. Yes. ये एप्लीकेशन हमने लगाई है और इस पर ऑर्डर हुआ है। That order has been filed along with an application for taking additional documents on record. सर इसकी प्रेयर इस एप्लीकेशन की देख लें आप A8 में, that is at page 120. ऑर्डर बता दीजिए ना, ऑर्डर देख सर ले। एक सेकंड, प्रेयर हाँ। भी देख लें आप, प्रेयर भी देख लें। देख दे, ऑर्डर बता दे। अतः आवेदक माननीय न्यायालय का सबने प्रार्थना करता है कि आवेदक के वाहन क्रमांक इतने इतने मारुति सुजुकी एस क्रॉस 100 सफेद वाहन 100 पति सूरज प्रताप सिंह के नाम पंजीकृत थे एवं मोबाइल हैंडसेट मोबाइल कंपनी का 100 उपलब्ध साक्ष्य में सुरक्षित रखने के निर्देश के साथ थाना प्रभारी है। ये सर द ऑर्डर इज कंटेन्ड अलॉन्ग विद एन आईए नंबर 15535 15535 Well, got it? That is an application for taking additional documents on record, and that is पेज नंबर 19 sir P12 है इसके साथ 190 लास्ट पैराग्राफ आप देखेंगे ऑर्डर का केस डायरी के अवलोकन से ये सारी चीजें उसमें उल्लेख करा गया। हमने अपनी दरखास्त में लिखा कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, हमारा मोबाइल ऑडियो रिकॉर्डिंग, गाड़ी की, ये सारी चीजें जब्त करी जाए, गाड़ी जब्त करी जाए, ये सारी चीजें, और उसके बाद इसकी जब्ती भी होती है। और उसके बाद व्हाट इज इम्पोर्टेंट है, जो डैशबोर्ड के अंदर जो सारे कन्वर्सेशन है वो मैं बताऊंगा सर। आप देखेंगे लड़की का कंडक्ट क्या सर। दीज आर केसेस नॉट ओनली फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इट रिक्वायर्स अ सीरियस एक्शन अगेंस्ट सच पीपल। I say that the power of the bail should not only be exercised for release of the person, it also requires an action against such people. Now sir, this is an order which has been passed. Case diary, Kevlo, my lord got that order. Yes. आपने देख लिया होगा शायद। वो देख लिया, ऑर्डर देख लिया। तो ये ऑर्डर हुआ सर, इसके बाद सब होता आएगा वहां पर। Now what is important is we have filed the paper transcription sir A9 एक कन्वर्सेशन देख ले। ये सर पुराने केस के बारे में बात करी जा रही है। एक मिनट, जो वाइफ का केस था उसका कन्वर्सेशन लगाया हम। पेज नंबर 129 दिस इज 129 कनेक्शन A9। ये कन्वर्सेशन किसके बीच में? सर ये है, हमको फोन करा गया है टू पंकज परियार इन रिस्पेक्ट टू द अर्लियर केस। अध्यक्ष के रूप से कौन डोनेट हो रहे हैं? अध्यक्ष कौन है इसमें? ये सर वहाँ के अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं अभी तक उस केस को सेटलमेंट करने के लिए जो पुराना केस था। कंटेंट्स आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। Yes. When my wife had lodged the report Against Deepak Patel. against Deepak Patel and Mohit Sahu, against two persons. One of them is a lawyer. What is important is this: one of them is a lawyer.
अध्यक्ष साहब कह रहे हैं अब हो गए होंगे फ्री, एक आध घंटे हो गया है। हम कह रहे हैं सर अध्यक्ष आप, सर निवेदन है कि सर कुछ हम अपनी समस्याओं से परेशान हैं, अगर कोई विशेष हो तो सर आप हमको फोन से बता दीजिए किस संबंध में है। सुनिए ना सुनिए, विशेष आप लोगों की समस्या की बात है, वैसे नहीं सर, हम समझ रहे हैं हम सर, एक्चुअली हमारे कई मैटर हैं सर, हम ये बस जानना चाह रहे हैं कि कौन से मैटर है सर। शायद हमने देख लिया, नीचे वो लिखा हुआ है सर उसके जस्ट ये नीचे लिखा हुआ है कौन वाइट सा? का, हमने वो देख लिया। आपके मैसेज वाला मैटर। यस, देख लिया। और आखिर में हम यहाँ तक कह रहे हैं कि नहीं, इसमें आप हमारी गर्दन भी काट लो, आई एम नॉट गोइंग टू सेटल दिस व्हाट आई एम सेइंग। Now, sir, the pen drive you have filed and the pleadings may kindly be seen. In respect to the pen drive, A10 is a copy of the pen drive and the pleadings may kindly be seen with respect to A10 along with my application. Okay. सर A9 का जो मैंने पढ़ा उसकी प्लीडिंग है पैराग्राफ 5.9 में, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। और उसी के नीचे वाले पैराग्राफ में पेज 17 में टॉप में आप देखेंगे, it is submitted that the applicant is filing a pen drive which contains the entire conversation recorded by the device connected in the car. सर हमारी किस्मत अच्छी थी कि वो डिवाइस लगा हुआ था जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड करा। In the car, 29 important clips of the recording of the dash cam oblique the device of the car, conversation dated 28/4/25 between the applicant and the complainant, and the conversation dated 8/11/24 between the applicant and Didori Jila Panchayat Adhyaksh. The said pen drive along with the screenshot of the contents of the pen drive are being collectively marked and filed here with the A10. सर A10 हमने फाइल करा, अगर आप उसको देखेंगे 1 मिनट के लिए A10 खोल के, उसमें सब कुछ लगा है सर। पहला लगा है वो रिकॉर्डिंग, पहला वाला लगा है। एक पेन ड्राइव में हमने एक तो ट्रांसक्रिप्शन लगा दिया है सर, उसके बाद पेन ड्राइव में हमने सब कुछ लगाया है। मालूम जस्ट हैव अ लुक एट A10। हाँ, ये तो लगा हुआ है, इसमें पेन ड्राइव है, उसके बाद उसका हुआ है पता नहीं। और उसमें सारे जो फाइल्स लगी हुई है वो लगी। अब सर इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर हैगा वो ये हैगा, जो कन्वर्सेशन है वो हमने अलग से उसका ट्रांसक्रिप्शन लगाया, दैट इज P11 अलॉन्ग विद द आई। 13 जो इम्पोर्टेंट, वैसे तो बहुत सारे सर, जब आप पेन ड्राइव सुनेंगे तो ढेर है उसमें, लेकिन हमने 13 इम्पोर्टेंट जो कन्वर्सेशंस हैं वो हमने उठा के यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के तौर पर लगाए हैं सर, दैट इज अलॉन्ग विद द आई। पूरी तो सर 8 घंटे की रिकॉर्डिंग ये लड़की जब से घूमी है। पेज नंबर 6 है सर एडिशनल आई है, पेज नंबर 6 है ना। मैं सर इसको नहीं पढ़ूंगा, बस इतना बताता नहीं, हम देख ले, आप जरूर देखें सर, और उस लैंग्वेज को देखें व्हाट द गर्ल इज यूजिंग। I don't want to comment anything further on the character of the girl because she is a girl. I don't want to say much about it. ओके सर बस थोड़ा सा आपको इतना पता रेलेवेंट कहाँ है, बस इतना भर बताऊंगा, बिना पढ़े बताऊंगा आपको। सर ये पेज 6 पे आप देखेंगे फर्स्ट लाइन, हम देख लें। सर इसमें बहुत कुछ है, और जो ये मैंने अलग से ट्रांसक्रिप्शन बनाया है, दैट इज आल्सो कंटेन्ड इन द ऑडियो फॉर्म इन द पेन ड्राइव व्हिच इज पार्ट ऑफ A10. नाउ सर द रिप्लाई में काइंडली, the reply or the objection with their file. Let me point out, sir, what are the objections? Sir, इतनी लंबी पिटीशन जिसमें एक एक फैक्ट लिखा हुआ है, इसमें ऑब्जेक्शन आप देख लेंगे। Whatever we have stated, have they denied anything? This girl has not denied anything, except for what she is saying. Sir, facts of the case लिख दिए, FIR से उतार दिया, राउंड साहब देख ले सर, धमकी दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कौन सर? हम तो अंदर बैठे हुए हैं, हमारी पत्नी क्या धमकी देगी? पत्नी तो खुद ही पीड़िता है। सर ग्राउंड नंबर A आपने जो लिया है, it was submitted that the complainant lodged the FIR to this effect. The applicant has given threats and committed sexual intercourse with her repeatedly. The applicant is the prosecutrix and complainant in FIR dated इतने registered at police station Kundam Jabalpur pertaining to the serious offence of rape and criminal intimidation committed by the accused Pankaj Pariyar, and the matter is presently sub judice before. Then sir C is, ever since the registration of the FIR, the applicant is being systematically harassed. सर कैसे, कौन सा सिस्टमेटिकली हैरेस करा? आदमी अंदर पड़ा हुआ, कौन सिस्टमेटिकली हैरेस करेगा? सिस्टमेटिकली हैरेस्ड, डिफेम्ड, इंटिमेटेड बाय द वाइफ ऑफ द एक्यूज्ड। सर पत्नी कहां से इन्वॉल्व हो गई? पत्नी तो खुद आपने जो कुछ है आप लोगों ने मिल मिला के उसको उसके ऊपर रेप करा है। शी वाज कंस्ट्रेंड टू फाइल एन FIR।
डिफेंड एंड इंटिमिडेटेड बाय सर। एक चीज क्लैरिफाई कर दूं सर, पहले रेप का एलिगेशन जो है एक के खिलाफ लगाया वाइफ, उसके बाद दूसरा इंसिडेंट दोनों मिलकर ले जाते हैं, वो लगाते हैं। जब हम दूसरी रिपोर्ट करने जाते हैं, दे से विल रिकॉर्ड योर स्टेटमेंट इन व्यू ऑफ टीटी एंथनी एंड दैट वुड बी ट्रीटेड एज अनदर एफआईआर। हम दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे और एक ही एफआईआर में दोनों केस को क्लब करते थे। पहला इंसिडेंट एक आदमी करता है सर, दैट इज मोहित साहू। दूसरा इंसिडेंट जो है हाईवे पे होता है, जहां दोनों मौजूद है, इसी बहाने से कि तुम्हारी फोटो डिलीट कर देंगे, ये कर देंगे, वो दोनों उसको लेके जाते हैं और वहां दोनों करते हैं। जब दूसरे की रिपोर्ट करने वो जाती है तो कहते हैं साहब इसका जुरिडिक्शन वहां है, हमने ये एफआईआर पहली वाली वहां ट्रांसफर करी, ये वहां पे आपका बयान रिकॉर्ड हो जाएगा, 164 हो जाएगा, दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ द अर्लियर एफआईआर। तो इस तरह से एफआईआर एक ही रहती, जब एफआईआर सीरियसली लिखाते सिर्फ एक आदमी के खिलाफ रहती। 164 दोनों लोगों के खिलाफ आता है, 2 इंसिडेंट का। दूसरा इंसिडेंट गैंग रेप का है सर।